इसमें अपन ने अभी कही थी बात कि देखो कर्ता कर्म का जो न्याय है वो व्याप्य व्यापकता से सिद्ध होता है। पहला कोई न्याय तो होगा ना, कर्ता कर्म संबंध का, कर्ता कर्म व्यवस्था का न्याय क्या है कि व्याप्य व्यापकता उसका न्याय है। तो बिना व्याप्य व्यापक के तो कर्ता, जो तुम आपने तन्मय तन्मय कहा ना, तो तन्मय कहो कि व्याप्य व्यापक कहो। हाँ, तन्मय माने व्याप्य व्यापक, पसरना। व्याप्य माने पसारा और व्यापक माने पसरना। जो जिसमें पसरा है वो व्यापक है और जहाँ पसरा है वो पसारा है, व्याप्य व्यापक। इस न्याय से कर्ता कर्म की विवक्षा या कर्ता कर्म की बात को सिद्ध किया जाता है। अब देखो, अब प्रश्न ये है कि ये जो शुभ अशुभ भाव है, रागादि विकारी भाव है, रागादि विकारी भाव स्वभाव से होता नहीं, क्योंकि ये स्वभाव का भाव ही नहीं। पॉइंट 1, स्वभाव का भाव नहीं होने से, स्वभाव से होता नहीं होने से ये स्वभाव भाव नहीं है, तो स्वभाव इसका करता नहीं। एक बात हो गई। अच्छा, पर द्रव्य इसको कर नहीं सकता, तो पर द्रव्य इसको कर नहीं सकता, तो उस अनुसार पर द्रव्य भी इसका करता नहीं। 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब आते हैं कि कर्ता कर्म को अपने को समझना है, सिद्धि करना है, तो व्याप्य व्यापकता सिद्ध करो। तो अब अपन व्याप्य व्यापकता पर आते हैं। तो आत्मा का स्वभाव भी राग आदि में व्यापक नहीं और पर द्रव्य भी इसमें व्यापक नहीं। तो व्याप्य व्यापकता तो न पर द्रव्य में और राग आदि में सिद्ध होती, न आत्मा के स्वभाव में और राग आदि में सिद्ध होती। तो फिर कोई और वजह है क्या जिसके कारण जीव की पर्याय में राग हो रहा है? कोई और वजह, और ऐसी वजह, ऐसा कारण, ऐसा कोई उसमें हेतु बताओ कि जिसके होने पर ही राग होए और जिसके नहीं होने पर राग ना हो तो रहा है आत्मा की ही पर्याय में, लेकिन उस पर्याय में होते राग में स्वभाव व्यापक नहीं, पर द्रव्य भी व्यापक नहीं। तो अब हो तो रहा है कार्य, तो कर्ता किसको समझना? तो कहा कि कर्ता के लिए ऐसा कोई हेतु देखो कि जिससे उसके कर्तापने का आरोप या कर्तापने की बात को समझा जा सके। और ऐसा हेतु देखो, ऐसा हेतु बताओ जिसके होने पर राग आदि हो और जिसके नहीं होने पर ना हो। तो ऐसा हेतु फिर एक आया कि जब ये जीव स्वतः पर द्रव्य को लक्ष्य में लेता है, यहाँ पर द्रव्य का नाम पुद्गल, तो जब पुद्गल को लक्ष्य में लेता है तो नियम से राग उत्पन्न होता है, रागी को। और जब स्वरूप को, अपने शुद्धात्म स्वभाव को लक्ष्य में लेता है तो राग उत्पन्न नहीं होता। तो पॉइंट क्या खिल करके आ गया सामने कि पर द्रव्य को, पुद्गल को लक्ष्य करने पर ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये हेतु देखकर लक्ष्य जहां है उस पर से व्यापकता को कह दिया और कह कर के पुद्गल को उसका कर्ता कह दिया। तो अब पुद्गल को तो कर्ता कह दिया आपने, और ज्ञानी जो अपने स्वभाव का स्वादिया है, जिसने अपने स्वभाव में स्वामी पना करा है, रागादि से स्वामी पना छोड़ा है और पर्याय में उसकी ही हो रहा है। आपने तो पुद्गल को कर्ता कहकर फाइल बंद कर दी। किस आधार पर? कि लक्ष्य वाले हेतु के आधार पर।
और वो लक्ष्य वाला हेतु भी ऐसा हेतु है कि उसके होने पर होई और उसके नहीं होने पर नहीं ही होए। तो आपने तो फाइल बंद कर दी, लेकिन हमारा प्रश्न अभी रह गया कि हो तो रहा है जीव की पर्याय में, हो तो रहा है जीव की पर्याय में, और फिर यदि पुद्गल उसका करता है और जीव की पर्याय में उस समय राग उत्पन्न खड़ा हुआ है शुभ अशुभ, तो जीव क्या है फिर, ये भी तो बता दो। पुद्गल को कर्ता कहकर फाइल बंद कर रहे हो तो इतना और बता दो कि वो शुभ अशुभ भाव जो खड़ा है पर्याय में, उस काल में जीव क्या कर रहा है, कि जीव उसका ज्ञान कर रहा है। तो जीव उसका ज्ञान कर रहा है तो वो राग जीव का कौन है, कि निमित्त है उसके ज्ञान में। अब हो गई ना बात पूरी, शेष चर्चा।